राधे राधे दोस्तों। तो आज की जो वीडियो है, आज की जो रीडिंग है वो डिमांडेड रीडिंग है। काफ़ी सारे मेरे जो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं और जो यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे थे कि मैम आपने अभी तक इंडिया पाकिस्तान की क्या स्थिति बनेगी, क्या वॉर होगा, क्या स्थिति हिंदुस्तान में बनने वाली है आगे जाकर, उसके जानने के लिए उत्सुक थे। तो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस तो बहुत लोग निकाल रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस भी बहुत लोग कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना टैरो रीडिंग भी इसके ऊपर प्रॉपरली करी जाए। ब्रह्मांड में जो ऊर्जा भरपूर है वो ऊर्जा हमें किस तरफ डायरेक्ट कर रही है, हमें क्या सलाहें दे रही है, हमें क्या करना चाहिए, आने वाले वक्त में क्या होगा, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सब भी जानते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कार्ड्स का इस्तेमाल करा है। एक तो टैरो कार्ड का जो वेस्ट की तरफ से आता है और एक मैंने इंडियन एंशिएंट कार्ड का इस्तेमाल करा है जो हमारे धर्म ग्रंथों के ऊपर डिज़ाइंड है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, बहुत ही डीप इंडिकेशंस देते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है तो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए बड़ा बड़ा। और चलिए बिना देरी करे हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन होने वाली है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं बहुत ही हृदय से दुख प्रकट करना चाहूँगी जो भी पहलगाम में हुआ है उसकी वजह से। ये 4-5 दिन से ना तो मन अच्छा फील हो रहा है, ना कुछ करने का मन कर रहा है, क्योंकि ये जो भी कुछ पहलगाम में हुआ है, जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, ये खाली उन 26 लोगों पे नहीं हुआ, ये पूरी हिंदू के मतलब धर्म के ऊपर हुआ है। क्योंकि हद कर दी है इस बार, बाकायदा खुले आम इन्होंने धर्म पूछ के मारा है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ पहले नहीं हुई है। 2022 की डेटा देखेंगे तब भी टूरिस्ट मारे गए थे। और खाली कश्मीर में नहीं, कई जगह, बंगाल, मणिपुर, बहुत जगह ये सब घटनाएं हो रही हैं। दिल्ली में भी हो चुका है। ये सब चीज़ें काफ़ी टाइम हुआ है, लेकिन अभी तक हर बार यही होता था कि हम भूल जाते थे, हमें चुप करा दिया जाता था, या फिर अगर हम कुछ बोलते थे तो बोला जाता था कि भाई आप रिलीजन के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं। बट इस बार ही तो जो हुआ है बिल्कुल टारगेट करके हुआ है और पाकिस्तान से सीधा सीधा कनेक्शन है, वहाँ टेररिस्ट कैंप हैं, सबको पता है। और इस बार तो उन्होंने बिल्कुल बता के करा है, सब कुछ खुलेआम हुआ है। बट इस बार जो हमारे नेता हैं, राजनीति तो देखिए इस चीज़ पे खेली जा रही है और बहुत ही दुख की बात है कि राजनीति खेली जा रही है। ऐसी चीज़ों पे राजनीति नहीं खेले जाने चाहिए। इस समय तो अगर विपक्ष भी सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते विपक्ष को भी साथ में खड़ा होना चाहिए। बट यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि इन सब चीज़ों के बावजूद बहुत कड़े एक्शंस होंगे। और ये सिर्फ अभी लोगों के अंदर ना एक डिस्ट्रस्ट सा आ गया। लोगों को लगता है कि यार हर बार ये होता है, उसके बाद कुछ दिन हंगामा होता है, फिर बंद हो जाते हैं, फिर लोग अपना आम जिंदगी में चल जाते हैं, फिर कोई बेगुनाह मारा जाता है, फिर ये चीज़ें उठती हैं। एक पर्टिकुलर वर्ग के लोग खुलेआम नफरत फैलाते हैं। एक पर्टिकुलर वर्ग के लोगों को बोला जाता है जी आप बोलिए ही मत कुछ भी। तो ये चीज़ हिंदुस्तान में होती आ रही है और अभी होती भी रहेगी। लेकिन इस बार जो हुआ है और इस बार जिस तरह से उन्होंने पूरा पर्टिकुलरली बोल के टारगेट करा है एक पर्टिकुलर रिलीजन को, हिंदुओं को, वहाँ अब बहुत ज़्यादा रोष लोगों की मन में भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रस्ट आ रहा है, एक डिस्ट्रस्ट की भावनाएं लोगों में उत्पन्न हो रही हैं। और ये चीज़ आगे आने वाले टाइम में जो अभी कड़े एक्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बोला इंडस वाटर ट्रीटी बंद कर देंगे, उन्होंने कहीं से पानी छोड़ दिया, अब वो सेनाओं को आदेश दे दिया है। कड़े 200 लोग लोकल्स डिटेंट हो गए हैं। जो लोग ये बोल रहे थे कि नहीं उनकी रोजी रोटी चली जाएगी, लोकल्स की क्या गलती है, उन लोगों की भी आंखें खुल गई होंगी न्यूज़ देख के कि भाई लोकल्स ही इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके घर कश्मीर में थे,
वो अगर वो पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके आए भी थे तो रात को सोए कहाँ, खाए कहाँ, ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। उसके बावजूद भी जो लोग आंख बंद करके बैठे हैं तो सिंपली उनके लिए तो क्या कहा जाएगा, उन पर तो दया ही आएगी, क्योंकि वही वाली बात हो गई है कि जब आग लगती है, अगर उस आग की ताप आपके घर तक नहीं आ रही है तो आप सोच रहे हैं जी हमें कुछ फ़र्क नहीं होता, हम चल नहीं सकते। जिस दिन वो ताप आपके घर तक आ जाएगी तब तक देर ना हो जाए, वही वाली एक स्थिति बन रही है। और हिंदुस्तान में ये चीज़ें अभी उठेंगी। यहाँ पे मुझे अंदर भी लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती नज़र दिख रही हैं, मतलब लोगों के बीच में मतभेद आएंगे, लोगों में लड़ाइयाँ आएंगी, क्योंकि मंगल का साल है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट और जो हमारे नेता हैं, कुछ नेता बहुत ही कड़े कदम उठाते नज़र आएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें अभी बहुत स्लो नज़र आ रही हैं, बहुत जल्दी नहीं नज़र आ रही है, मगर जनता का दबाव बना रहेगा और कुछ चीज़ें ऐसी आने वाले टाइम में कदम उठाए जाएंगे जो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करे होंगे। जैसे कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था, लोग वो सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन टेररिज्म के खिलाफ अब कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे कि अब अंदर के लोगों को भी नहीं बख्शा जाएगा। जो भी देशद्रोही नज़र आएगा, जो देश के खिलाफ बोलेगा, जो हिंदुस्तान में रहकर दुश्मन देश की पैरवी करेगा, जिनकी ईमानदारी हमारे साथ नहीं दुश्मन देश के साथ है, उनके खिलाफ भी गवर्नमेंट एक्शन लेती नज़र आएगी। मगर ये सब धीरे धीरे होगा। वॉर की स्थिति बन रही है, छोटे छोटे वॉर अभी शुरू हो जाएंगे। अभी ये दिख रहा है कि पाकिस्तान कई देशों में जाकर उनसे मदद मांगने की कोशिश करेगा, कुछ उनको करेंगे भी छोटे मोटे देश, या कुछ और भी हो सकता है, चीन हो सकता है, क्या बाकायदा चीन सपोर्ट करेगा। लेकिन भारत के साथ बहुत सारे देश सामने आएंगे और एक पॉइंट आएगा, अभी भी डरा हुआ है पाकिस्तान, आगे भी डरेगा। और जितना भी ये उछल उछल के बोल रहे हैं ना, ये सब ऐसे ही बोल रहे हैं क्योंकि इन लोगों को अपने लिए डर लग रहा है। और कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है। आप अगर ये बोल रहे हो कि वहाँ पे आम जनता है, वहाँ बच्चे हैं, उनका क्या कसूर है, तो जो 26 लोग मारे गए उनका क्या कसूर है? जो बॉर्डर पे खड़े होके लोग बोल रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है, हमको क्यों टॉर्चर करा जा रहा है, हमें क्यों नहीं भेजा जा रहा, तो जो 26 लोग मारे गए थे उनका क्या कसूर था? तो अगर आप अपने देश के सच्चे हैं तो आप थोड़ी सी तकलीफ झेल सकते हैं, लेकिन आपको अपने देश में ही नहीं रहना, देश के बाहर जाके शादियाँ करनी है, देश के बाहर जाके दुश्मन देश में जाके शादी करनी है और दुश्मन देश को सपोर्ट करना है, तो फिर थोड़ी तकलीफ तो आपको उठानी ही पड़ेगी। और ये एक्शन तो अभी छोटा सा एक्शन है, ये जो तकलीफ है ना, ये बहुत छोटी सी तकलीफ उनको, ये जो इस पे वो अभी परेशान हो रहे हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत सख्त एक्शन लेती नज़र आएगी, बहुत लोगों के राज खुलते नज़र आएंगे, बहुत लोगों पे एक्शंस ले जाएंगे। जस्ट शुरुआत है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये टैरो कह रहा है, मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ। जो टैरो में आ रहा है, कार्ड सामने आ रहे हैं। अभी यहाँ पे मैं, पाकिस्तान का हाल काफ़ी बुरा होने वाला है, काफ़ी चीज़ों के लिए वो तरसने वाला है। पाकिस्तान को लग रहा है कि वो बहुत बड़े काम कर रहा है, एयर स्पेस बंद करके या कुछ चीज़ों को रोक के। अरे भाई, अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान के जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसके बिना हिंदुस्तान रह सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान आपको दे रहा है, उसके बिना आप कैसे रहोगे? आप जिस देश का खा रहे हो, या जिस देश से आपको चीज़ें फीड हो रही हैं, या जिस देश से आप आके रह रहे हो, जिस देश में आप उसी को काट रहे हो, जिस डाली पे बैठे हो उसी को काट रहे हो, तो फिर वो कभी ना कभी तो आपको उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। कर्मों का फल तो बहुत बुरा होता है। और अब टाइम आ गया, क्योंकि मंगल का साल है, आक्रोश लोगों में बढ़ेगा, एंगर बढ़ेगा, लड़ाइयाँ होंगी बहुत जगह। पूरे साल अभी पड़ा है, पूरे साल में होगा, गवर्नमेंट सख्त कदम उठाएगी। वॉर की स्थिति पूरी बन रही है, वॉर होगा भी, कितने बड़े लेवल पे होगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ लोग अड़ंगा डालते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक कार्ड ना बहुत ही स्ट्रांगली आ रहा है। यहाँ पे देखिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे मोदी जी हैं, जो हमारे ऐसे नेता हैं जो हिंदुत्व को ज़्यादा वो करते हैं, उनकी जान पे थोड़ा खतरा मुझे नज़र आ रहा है। उनको अपनी सिक्योरिटी और उनको अपनी सुरक्षा बहुत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो उन पे हमला करते नज़र आए, उनको नुकसान पहुंचाते नज़र आए। लेकिन यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल कार्ड आ रहा है कि जिसका जो भक्त है महाकाल का, उसका क्या बिगाड़े काल भी। तो मतलब वही वाली बात है कि हम महादेव की धरती से बिलोंग करते हैं, हम कृष्ण की धरती से बिलोंग करते हैं। ये कृष्ण की जन्मभूमि है, ये महादेव की जन्मभूमि है। यहाँ पे आदि शक्ति का रूप महिलाओं को माना जाता है।
तो ऐसी स्थिति में जो डिवाइन का सपोर्ट है, जो भगवान का सपोर्ट है, जो देवी देवताओं का सपोर्ट है, वो हमारे नेता के साथ है। उनका बिगाड़ ये पाएंगे नहीं, कोशिश बहुत करेंगे, सतर्कता बहुत बरतनी होगी और अपने ही लोग अपनों को धोखा देते नजर आएंगे। तो आप हिंदुस्तान में भी लोगों को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि सब एक जैसे हैं, बट बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ गई है उनकी जो धोखा देने वाले लोगों में से इन्वॉल्व हैं। देश के गद्दार देश में ही छुपे हुए हैं। पड़ोसी से तो हम निपट लेंगे, लेकिन जो देश के गद्दार हैं उनसे निपटना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट अब उनसे भी निपटती नज़र आएगी। आने वाले टाइम में उनको भी अपने कर्मों का फल मिलेगा, दिखता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा स्लो होगा ये चीज़। अब यहाँ पे ना एक ऐसा कहा जा रहा है कि जो हिंदू साधु हैं, जो हिंदू संत हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे इंडिया में हिंदुत्व को प्रमोट करने का और भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ ले जाने के लिए। भारत विश्व गुरु बनेगा ये तो है, लेकिन उसमें अभी वक्त है। फिलहाल की स्थिति तो ये बन रही है कि पाकिस्तान पे हमला भी हो सकता है, वो स्थिति ऐसी बनेगी। अब ना थोड़ा सा इंडिया भी स्मार्ट खेल रहा है, पहले की तरह मूर्ख की तरह नहीं खेल रहा कि भाई रोते हुए आए, चार आंसू बहाने और हमने माफ़ कर दिया और उसके बाद तुमने फिर पीठ में छुरा घोपा। अब की जो गवर्नमेंट आई है, जो अब के लोग हैं, बहुत थोड़ा स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। इस तरह की स्थिति पाकिस्तान भी बना रहा है, इस तरह की स्थिति हिंदुस्तान की तरफ से भी बन रही है कि वॉर होगा और इसका बहुत ही तगड़ा जवाब दिया जाएगा, ताकि दोबारा ऐसा करने से पहले 10 बार वो सोचें। बट प्रॉब्लम ये है कि पूरी तरह से अंत इसका अभी नहीं होगा, दोबारा सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है। बहुत सतर्क रहना होगा हिंदुस्तान को, लोगों को बहुत सतर्क रहना होगा। जब तक जो जगहें सुरक्षित नहीं हो जाती, अपने और अपने परिवार का प्लीज़ ध्यान रखिए। विश्वास मत खोइए, ना लोगों पे से, ना अपने पे से, ना अपने आसपास के लोगों से, मगर अंधा विश्वास बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जिन पे हम विश्वास करते हैं ना, अक्सर वो ही धोखे देते हैं। जिन पे विश्वास नहीं करते वो धोखा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनसे आप सतर्क रहते हो। तो देश के अंदर, हमारे अंदर जो आस्तीन के सांप पल रहे हैं या जो हमारे अंदर देश के दुश्मन हैं, उनसे हमको सतर्क रहना है। वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही जने को दुश्मन माने। वो कोई भी हो सकता है, हमारा कोई भी अपना भी हो सकता है। इस चीज़ पे ध्यान रखिए कि कौन देश के साथ खड़ा है और कौन देश के खिलाफ बोल रहा है। डेफिनेटली जो देश के खिलाफ बोल रहा है वो हमारा सगा तो है नहीं, क्योंकि जो अपने देश का सगा नहीं है वो आपका सगा तो कभी नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों से बचिए। तो धन्यवाद। आई थिंक रीडिंग में काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं और इसके ऊपर रीडिंग बनाऊंगी। अभी तो स्थिति बन रही है, वॉर होने की भी स्थिति है, लड़ाइयाँ होने की भी स्थिति है, देश में और उथल पुथल होने की भी स्थिति है। देखते हैं किस तरह से ये चीज़ें आगे जाती हैं। अगर कुछ एनर्जीज चेंज होती हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, तो हम और वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। राधे राधे दोस्तों।